मसीह लोगों को एक मसीह को दूसरे मसीह का बोझ उठाना पड़ेगा। ये मसीह जीवन की रिक्वायरमेंट है। आप अकेले सोलो क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते। आप अकेले में अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं। ये डॉक्ट्रिन टोटल आउट ऑफ बाइबल है जो बता रहे। मेरे को बहुत सारे फोन या मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि आप चर्च के अंदर ही प्रीच करते हो, आप बाहर के लोगों को प्रीच नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि आपकी जो मिनिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए कि बाहर जो अन्य जाति उसको प्रीचिंग होनी चाहिए। पर यीशु तो कहता है कि सबसे पहले कहां से शुरू करो? चेलों को बोला कि अपने घर से शुरुआत कर। यीशु ने उनसे प्रचार किया। जेम्स चैप्टर, मसीह लोगों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा चल रहा है, चर्च के अंदर जो चल रहा है, उसके बारे में यीशु क्या कहता है? याकूब की किताब उसका 3 बाब उसकी 11 है। जब हम ये काम करते हैं, जब हमारी लाइफ ऐसी होती है, तो हम फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट नहीं, हम क्रिश्चियन रह जाते हैं। सिर्फ मसीह के पीछे चलने वाले मसीह नहीं, सिर्फ मसीह का नाम लेके चलने वाले मसीह रह जाते हैं। क्या कहता है वो? कहता है कि एक चश्मे से, हाँ जी पढ़ते हैं जरा। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? अब इसलिए यीशु मसीह कहता है, यू कैन नॉट लव टू मास्टर्स। कहता है कि आप दुनिया से भी उतना प्यार और मसीह से भी उतना प्यार नहीं कर सकते। मसीह लोगों के जीवन जो है वो अलग होने चाहिए। देयर कैन नॉट बी टू टेस्ट ऑफ वाटर्स। एक ही चश्मे के अंदर से 2 स्वाद के पानी नहीं मिलता। अगर उसमें से निकल रहा है तो उसका भी एग्जांपल बाइबल में दिया कि तुम किसकी तरह हो? वो लुसूदिया की कलीसिया की तरह हो, जो ना तो ठंडे हैं ना गर्म है, चल रहे हैं दुनिया के साथ। और बहुत सारे इससे इस बात से बड़े गुस्से भी हो जाएंगे कि हमें ऐसे कह दिया। और वो गुस्सा हुए। लुसूदिया की कलीसिया जब वो पौलुस लिख रहा है तो उनको वो लिख के ही बोल रहा है, और वो गुस्सा हुए। वो कहता है कि तुम क्या हो? ना तो तुम ठंडे हो और ना तुम इस साइड हो ना तुम उस साइड, तुम बीच में चल रहे हो। कहने को क्या हो? तुम क्रिश्चियन हो। कहने को हम क्रिश्चियन हैं, पर हम ना ठंडे हैं हम ना गर्म, नाइदर हॉट नॉट कोल्ड। और याकूब क्या कहता है? वचन के द्वारा कहता है कि दोनों पानी नहीं निकल सकते। मसीह बंदे के जीवन के अंदर ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं। या तो वो मीठा होगा या वो फिर सॉल्टी होगा। आप दोनों नहीं हो सकते हो। आप दोनों फ्लेवर लेके लोगों के साथ नहीं चल सकते हैं। हम मसीह लोगों को एक मसीह को दूसरे मसीह का बोझ उठाना पड़ेगा। ये मसीह जीवन की रिक्वायरमेंट है। आप अकेले सोलो क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते। आप अकेले में अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं। ये डॉक्ट्रिन टोटल आउट ऑफ बाइबल है जो बता रहे। क्योंकि वो कहता है कि एक स्रोते में से क्या कहता है? मीठा और खारा जल नहीं निकलेगा। अंजीर के पेड़ के ऊपर ऑलिव के फल नहीं लग सकते। इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। कहता है अंजीर के पेड़ के ऊपर ऑलिव के फल नहीं लग सकते। अंजीर पे अंजीर लगेगा, आम के पेड़ पे आम ही लगेंगे, वो दोनों नहीं लग सकते उसके ऊपर। अगर आप मसीह में हैं तो आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपका उठना, आपका बैठना, आपका लोगों से बोलना, आपका चलना, आपका हर चीज मसीह जैसा ही होगा।
अगर मैं मसीह हूं, मेरा नाम मसीह है, तो मेरी बिहेवियर, मेरा करैक्टर सब मसीह जैसा होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मैं मसीह नहीं हूं। सिंपल है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मसीह बंदा दो जिंदगियां, दो तरीके की जिंदगी नहीं जी सकता, कभी नहीं जी सकता। बाइबल बताती है कि यहूदा जी रहा था, वो यीशु के साथ साथ चल रहा था। कितने साल? 3 साल वो यीशु के साथ साथ रहा। वो दोनों जिंदगियां जी रहा था। वो दुनिया के साथ भी था और यीशु के साथ भी था। एंड में क्या हुआ? सुसाइड। आज अगर हम मसीह जिंदगी जी रहे हैं तो वो कहता है कि मसीह का लाइफ डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कहता है डू नॉट लव द वर्ल्ड। दुनिया से प्यार करने वाले आप मत बनो, नहीं बन सकते आप। ऑप्शंस। प्रॉब्लम क्या होती है? जब आप ऐसी संगति में रहते हैं, मसीह बंदा जब उसने मसीह को अपना लिया, उसने अपना मुक्तिदाता कह के अपना लिया, तो जब वो दुनिया की संगति में रहता है, उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आता है। मैथ्यू चैप्टर 13 उसकी 30 आयत में लिखा है, मत्ती की किताब उसका 13 बाब, मैथ्यू 13 वर्स 30, उसमें लिखा है कि खुदा दोनों को बढ़ने देता है। दोनों का जिक्र पढ़े जरा। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में। अब आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप जब इनके इन्फ्लुएंस में रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो तो बड़ा अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, बड़े उनके पास पैसा है, अच्छा वो घूम रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी उनकी जिंदगी में खुशी है। आप देखेंगे कि उनके साथ आप भी अगर बढ़ रहे हैं तो वचन क्या कहता है कि खुदा क्या कह रहा है? मैं तुम्हें बढ़ने दूंगा। पर किस दिन मैं साफ करूंगा, किस दिन मैं अलग करूंगा? जैसे आज पढ़ा हमने द डे ऑफ, और वो बड़ा नजदीक है। आज क्यों ये वचन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं? द डे एंड डेज हैज बिगन। डैनियल की प्रोफेसीज, डैनियल की किताब में जो प्रोफेसियां लिखी हैं और रेवलेशन में जो प्रोफेसियां हैं, वो सब पूरी हो रही है एंड डेज की। उनमें से एक थी कि जो रिवर है, इजिप्ट की बड़ी फेमस रिवर है, जॉर्डन और इजिप्ट को जो कनेक्ट करती है, वो रिवर क्या होगी? एंड डेज में वो सूख जाएगी। अंत के दिनों में वो, तो अभी जो ज्योग्राफी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, वो देख रहे हैं कि वो सूखती जा रही है। ऑलमोस्ट वो डन हो गया है कि वो बिल्कुल ड्राई होने वाली है आने वाले 1-2 साल में। और बाइबल बताती है, उसमें लिखा है, मैथ्यू में भी लिखा है कि अंत के दिनों में वन नेशन विल स्टैंड अगेंस्ट अनदर नेशन। वो आप देख रहे हो न्यूज के अंदर रोज लड़ाई। कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो लड़ाई, वो फौजों से घिस जाएगा, सराउंडेड बाय आर्मीज। वो भी हो रखा है, वो लड़ाई कर रहा है, कभी सीरिया के साथ, कभी लेबनान के साथ। इसका मतलब है एंड डेज आर हियर, बिगिनिंग हो गई है। और मसीह लोग कहां जा रहे हैं? किसके पीछे घूम रहे हैं? वो ब्लेसिंग्स ढूंढते फिर रहे हैं दुनिया की। होना क्या चाहिए उनको? तैयार स्वर्ग के लिए। और वो किसमें बिजी है? ब्लेसिंग के अंदर। और वो देख रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया के साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग्स, मैरिजेस। बाइबल कहती है कि इन द डेज ऑफ द नूह के दिनों में ये सब कुछ हो रहा था। कंस्ट्रक्शन हो रही थी बहुत जबरदस्त, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, बिल्डिंग्स बन रही थी, लोग शादी ब्याह कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे। बाइबल बोलती है कि एंड के दिनों में नॉलेज बढ़ जाएगी। आज देख रहे हैं आप, हर बंदे के पास नॉलेज है। किस तरीके की नॉलेज? आप देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं।
पर साथ में एक और चीज लिखी है कि पाप बढ़ जाएगा, द स्पिरिट विल गो अवे फ्रॉम द अर्थ। जो पवित्र आत्मा है वो अलग हो जाएगी। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, उसके अंदर एक बाप ने अपनी बेटी के साथ, 2 साल की बेटी के साथ उसने रेप की। ये पिछले वीक की न्यूज है। दैट इज ईवल। वो ईवल बढ़ रहा है, गुनाह बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। इसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि शैतान अपना टेक ओवर करने के लिए तैयार है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एंड डे में ऐसे ऐसे दिन आ जाएंगे जब गुनाह इतना बढ़ जाएगा, पीक पे बढ़ जाएगा। दैट मीन्स मसीह लोगों को क्या करना है? उसका मतलब है मसीह लोगों को तैयारी करनी है। हमें इस दुनिया की चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए नहीं। मैथ्यू इसलिए उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि तुम मेरे राज की खोज करना, तुम्हारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने देगी, पर मेरे राज किंगडम से पीछे मत हटना, दुनिया के साथ मत जुड़ जाना। ग्रो करने के चक्कर में कहा कि तुम ग्रो हो जाओगे, यू कैन ग्रो, बट द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन वो दिन आएगा, उस दिन क्या होगे? तुम किसी उस घास में शामिल मत हो जाना जो क्या जाए, जलाए जाए। वैसे कहता है कि तुम उसमें शामिल मत हो जाना कि तुम्हें जलाया जाए। यू हैव टू बी रेडी कि आप उस रैप्चर के अंदर उठाए जाएं, जो उस ट्रबुलेशन, जो अंत के दिन की, जो आखिरी समय के अंदर जो विपदाएं आने वाली हैं, उसके अंदर तुम्हें सहना। उसके लिए तभी हम रेडी हो सकते हैं जब हम सेपरेट होंगे। सेपरेट को उठाया जाएगा। सेपरेट के अंदर कैरेक्टर, सेपरेट के अंदर बिहेवियर, सेपरेट के अंदर आपका बोलना, आपकी जुबान। याकूब के अंदर ये लिखा हुआ है 5वें बाब में, ये जो हमने पढ़ी अभी वर्ष 2 फाउंटेन्स वाली, वो जुबान की भी बात कर रहा है, उसमें लाइफ की भी बात कर रहा है, हर चीज की बात कर रहा है। एक ही जुबान से आप किसी को कर्ज कर रहे हैं और एक ही जुबान से आप खुदा का शुक्र नहीं कर सकते। बाइबल बताती है नहीं कर सकते। आप अपने मन में हो सकते हैं सेल्फ राइचियस। कल हम वचन शेयर कर रहे थे, शाम को बैठे तो वचन में, शायद मैंने पहले भी एक बार बताया कि हमारे मन के ख्याल खुदा के ख्याल नहीं होते। आप और मैं अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मन का ख्याल है और उसी को हम बोल दें कि ये परमेश्वर ने मुझे थॉट दिया। नहीं, परमेश्वर के थॉट इसमें है, इसी में है सिर्फ। ये जो दी गई है, ये उसके, उसने अपने नबियों को दिए, कहा कि देखो ये थॉट्स हैं, दिस इज माय थॉट्स फॉर यू। ये मेरे ख्याल आते हैं आपकी और मेरे लिए। खुदावंद कहता है कि ये मेरे ख्याल तुम्हारे और मेरे लिए हैं, और तुम्हारे लिए भलाई के हैं। जिसमें बातें लिखी गई हैं, तुम्हारी भलाई के लिए लिखी गई हैं। प्रेज गॉड। जितना भी लिखा गया है, आपकी और मेरी भलाई के लिए लिखा गया है, किसी की भलाई के लिए नहीं। आपकी और मेरी, जितने यहाँ बैठे हैं और जितने इसको सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू, उन सबकी भलाई के लिए ये लिखी गई है बातें। जोशुआ को इसलिए बोला, क्या बोला जोशुआ को? कहा कि दिन रात तेरा मन किस पे रहे, कि तेरी जो गाइडेंस कर रहे हैं, या तेरे साथ लड़ रहे हैं, या जो तेरे प्रोटेक्शन में खड़े हैं, तेरे जर्नल, या जो जिनको तू लीड कर रहा है, या तेरी बीवी, या तेरे माँ, नहीं। उसने क्या लिखा? खुदा ने जोशुआ को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी, उसको स्पेसिफिकली बोला कि तेरा मन हमेशा किसके ऊपर रहे? इस वचन के ऊपर रहे, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुंह से निकला है। तेरा ध्यान इन वचनों के ऊपर रहे जो मेरी ओर से हैं। ना उसकी माँ बोला, ना उसकी बीवी बोला, ना उसका बाप को बोला, ना किसी और के बारे में जिक्र किया। खुदा ने सिर्फ और सिर्फ जिक्र किया। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रहने वाला है। माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते जितने भी आपने बनाए हैं इस धरती पर रहते हुए, वो सब खत्म हो जाएंगे, पर ये खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए बोला कि ध्यान इसके ऊपर लगाना। और नहीं लगा पा रहे, हम निभाने में लगे रहे, अपने सर्कल को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिश्तेदार को, अपने रिश्तों को।
इससे बोल रहे हैं मसीह लोग। तो जो ये इन्फ्लुएंस होता है आपके सर्कल का, जब आप दुनिया के साथ रहते हैं, वो तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपके ऊपर परीक्षा आती है। परीक्षा के अंदर हम वीक हो जाते हैं। जैसे हमने अभी सीखा कि जब यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में गया, तो वो इसलिए नहीं गया फास्टिंग में क्योंकि वो कमजोर था। वो फास्टिंग में इसलिए गया क्योंकि वो तैयार हो सके, जब परीक्षा आने वाली है तो वो उस परीक्षा के लिए। आपको और मेरे को अलग होने को इसलिए कहा गया कि जब परीक्षा का टाइम आएगा, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा रिश्ता आपको कमजोर ना करना पाए, ताकि आप टेम्पटेशन में ना पड़े। यीशु ने इसलिए अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को क्या कर दिया? डिस्टेंट कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरी माँ आके मुझसे कहेगी तो हो सकता है वो मेरे को इमोशनली कहेगी कि तू बेटे ये मत, क्योंकि एक माँ के लिए उसको देखना, आने वाले ईस्टर हम सेलिब्रेट करना भी 20-25 दिनों में, 30 दिनों में, है ना, सेलिब्रेट करनी हमने ईस्टर और गुड फ्राइडे। तो हो सकता है उसकी माँ उसको कहती कि मैं तेरे को ऐसे क्रूज के ऊपर चढ़ते नहीं देख सकती। कोई देख सकती है माँ अपने बच्चे को? कोई नहीं देख सकती। नो मदर कैन सी अ चाइल्ड टू बी ब्रूटली, वेरी ब्रूटली, उसको मार रहा है, उसको थूक रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, कोई मां नहीं देख सकती। इसलिए उसने अपनी मां को पहले ही कहा कि अब मैं इन रिश्तों से अलग हूं। You have to be separated। आपको अलग होना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं कि मैंने उस स्वर्ग राज में दाखिल होना है, मैंने उस फर्स्ट रैप्चर के अंदर जाना है, आपको सेपरेट होना पड़ेगा। आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको इमोशन से बाहर आके अपने डिसीजंस को बनाना पड़ेगा। आप माँ हैं, आप भाई हैं, आप बेटे हैं, आप बाप हैं, आप कोई भी रिश्ता है, आपको वो डिसीजन बनाना पड़ेगा। नहीं तो आप जानते हैं आदम हवा के साथ क्या हुआ था। वो इसी चक्कर में फंस गया था। वो उसको इमोशनली उसने उसको ब्लैकमेल किया होगा कि देखो हम तो दोनों अब साथ हैं, हम दोनों ने वादा किया, हम दोनों को एक साथ रहने के लिए मनाया गया, तो तुम मेरी भी क्या करो, अब बात मानो। अगर आदम ना मानता तो आज वो दोनों अंदर होते और सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता, राइट? क्या हम, सवाल ये उठता है कि आर वी फॉलोइंग क्राइस्ट एज इंस्ट्रक्टेड? क्या हम मसीह के पीछे वैसे ही चल रहे हैं जैसे मसीह ने कहा, जैसे वचन ने कहा? क्या हम चल रहे हैं? ये हर किसी के लिए सवाल अपना है। आपने अपने आप को जांचना है। आज आपने अपने आप को परखना है, अपने आप के लिए सेल्फ असेसमेंट करनी है कि हम क्या मसीह के पीछे वैसे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या फिर उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। उसका ऑपोजिट कौन सा है? एंड टाइम्स के लिए लिखा है वचन के अंदर, 2 तिमोथियुस उसका 3 बाब, उसकी 1 और 2 आयत। अंत के दिनों के लिए लिखा है कि मसीह लोग कैसे हो जाएंगे। मसीह लोगों के लिए लिखा है। कई इसको गलत सोच लेते हैं कि ये दुनिया के लिए लिखा हुआ है ना। 2 तिमोथियुस उसका 3 बाब, उसकी 1 और 2 आयत। ये हम सबके लिए लिखा है। पढ़े जरा। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब वो कह रहा है कि अंतिम दिनों में जब कठिन समय आएंगे, कठिन मतलब द ट्रिबुलेशन टाइम। वो कौन सा समय? कठिन समय, जब आपको चूज करना पड़ेगा, आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चे चूज करने हैं कि आपने मसीह को चूज करना है, आपने अपने हस्बैंड को चूज करना है कि आपने मसीह को चूज करना है, आपने अपनी माँ को चूज करना है कि आपने मसीह को चूज करना है, आपने अपने बाप को चूज करना है या आपने मसीह को चूज करना है, आपने चूज करना है अपनी अनंत जीवन को या अपने अपनी फैमिली को, अपने रिलेशंस को चूज करना है। ये समय आने वाला है, उसके लिए वो कह रहा है कि तैयार हो जाओ। अगर आप मसीह में हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये बड़ा हार्ड डिसीजन है। ये छोटा डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन वो नहीं है कि जब आपने बपतिस्मा लिया था कि हाँ मैंने यीशु मसीह को अपना लिया और मैंने बपतिस्मा ले लिया। नो 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 नो।
ये बड़ा सख्त डिसीजन होगा उस दिन, क्योंकि वो डिसीजन, आपका डिसीजन जो लेंगे उससे आपको पता लगेगा कि आप रैप्चर में उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे हैं। हो सकता है कि छोड़ना पड़े, हो सकता है बहन भाइयों को छोड़ना पड़े, हो सकता है माँ बाप को छोड़ना पड़े, हो सकता है बच्चों को छोड़ना पड़े या माँ बाप को छोड़ना पड़े। बच्चे चले जाएं, माँ बाप रह जाएं, बहन भाई चले जाएं, आप रह जाएं। वो अंत के दिन का डिसीजन है, उसके लिए तैयार होने को कह रहा है यीशु। कह रहा है कि सेपरेट हो जाओ, उस जंगली साथ घास के साथ मत ग्रो करो, उसके साथ मत बढ़े हो, उसके साथ मत बढ़ो। आज से डिसीजन बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर उस दिन सख्त डिसीजन ले पाएंगे। ये बाइबल इज ऑल प्रिपरेशन फॉर इटर्निटी। ये बाइबल जो है, दिस इज ऑल प्रिपरेशन फॉर द इटर्निटी। डिसीजन मेकिंग, ये सिर्फ हमें डिसीजन मेकिंग सिखा रही है कि दुनिया में रहते हुए आप मसीह में कैसे डिसीजन मेक कर सकते हैं, कैसे तैयार हो सकते हैं उस दिन के लिए। हो सकता है आपको सब बोलेंगे आप बहुत सख्त हो रहे हो भाई, इतना सख्त नहीं होना चाहिए, आपको होना पड़ेगा। यीशु था, वैसे ही उसके क्राइस्ट के फॉलोअर हो नहीं। अगर नहीं हो पा रहे तो फिर प्रॉब्लम है। तीमुथियुस में लिखता है कि पीपल विल बी सेल्फ लवर। सेल्फ लवर में डिसीजन क्या बना रहे हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे मसीह नहीं चाहिए, आज मुझे पार्टी चाहिए, आज मैं अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना चाहता हूं, आज मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूं जहां दुनिया जा रही है, जहां ये बीच के ऊपर जाके वहां पे क्या हो रहा है, पार्टी हो रही है। यंगस्टर्स को आप देखेंगे तो बीच के ऊपर बड़ी पार्टी चल रही है आजकल। इंडिया में हमारे वो गोवा बहुत मशहूर है पार्टी करने के लिए, यंगस्टर्स स्पेशली जाते हैं। बड़ा खूबसूरत खुदा ने बनाया है ये जगह, बीच बनाई है, और वहां पे जाके क्या हो रहा है, गुनाह हो रहा है। समुद्र की हदों को ठहराया उसने जब बनाया, उन जानवरों को बोला कि तुम इस हद के अंदर रहना, वो वहीं पे रहते हैं, पर इंसान उन हदों को पार कर रहा है। यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे एक जगह है, वहां पे म्यूजिक फेस्टिवल होता है जहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं। वहां पे जाके क्या हो रहा है, गलत। खुदा ने जगह बनाई है अच्छी घूमने के लिए, देखने के लिए, सृष्टि को रचा। आदम की वाटिका बनाई थी, किसके लिए बनाई थी, आदम के लिए बनाई थी। जानवर बनाए आदम के लिए बनाए, पेड़ पौधे बनाए आदम के लिए बनाए। उसको कहा कि ये सब तेरे अंडर है, तो इसको क्या कर, एंजॉय कर। पर आदम क्या करने लग गया, हवा के कहने पे वो गलत, जिस चीज से मना किया था वो करने लग गया। आज भी बहुत सारे लोग वो करते हैं गलत। उसमें लिखा सेल्फ लवर, फिर कहता है एरोगेंट। पढ़ेंगे ना हिंदी में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी। धन का लोभी, पैसे से इतना प्यार। वचन में लिखा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। कहां होगा हमारा मन, जहां हमारा धन होगा। अगर हमारा धन इंडिया में है तो हमारा मन भी वहीं पे होगा। अगर कहीं और है, किसी जगह पे है, तो हमारा मन भी वहीं पे होगा। क्यों ध्यान रहेगा कि पता नहीं उस पैसे के साथ क्या हो रहा है, उस धन के साथ क्या हो रहा है। धन के ऊपर ध्यान रहता है, क्या करना है हमने उस धन के साथ, कैसे उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे इसको बोलते हैं कि आप अगर दुनिया में तो आपको करना तो है ही है, इसको अपनी जनरेशन के लिए करना है, पर वचन नहीं कहता है। आज के समय में वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना करो कि उस अंत के दिन ये ना। यीशु अपने उन औरतों को कह रहा था कि मेरे लिए मत रो, किसके लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, उन्होंने यहां पे रहना है। Cry for your children because days are not good। कहता है कि दिन अच्छे नहीं आने वाले हैं अपने बच्चों के लिए। रो। अभी जो एक मैंने आपको वो न्यूज बताई है, वो कितनी
घिनौनी नहीं हो जाए। इससे ईवल क्या चीज हो सकती है? इससे शैतानी चीज और क्या हो सकती है कि एक बाप अपनी 2 साल की बेटी को, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इससे पता लगता है कि दुनिया इज गोइंग इनटू डार्कनेस, वर्ल्ड इज गोइंग इनटू डार्कनेस, एंड चर्च नीड टू, मसीह लोग और कलीसिया को जरूरत है कि वो प्रार्थना में जाएं, अपना समय ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बिताएं। साथ में कहता है कि एंड डेज में, वैसे कहता है कि एंड डेज में इकट्ठे होकर प्रार्थना करने से बात मत आओ, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले तो आपको शैतान घेर लेगा। अगर आपको अकेले, कहते हैं ना कि जब जैसे मान लो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो अकेला बंदा नहीं जाता ना, कहाँ जाती है? आर्मी इकट्ठे होकर जाती है, स्ट्रेटेजी बना के वो लड़ाई करने जाती है। सोलो मैन कैन नॉट विन द वॉर। वॉर लंबी चलती है ना, लंबी चलती है वॉर, और बैटल जो होती है वो थोड़े टाइम की होती है। आप एक बैटल अकेले जीत सकते हो, पर आप वॉर नहीं जीत सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड अ बैटल, क्योंकि बैटल आप थोड़े टाइम के लिए होती है, आप लड़े और वापस आ गए। वॉर लंबी चलती है। हम इस वॉर में हैं अगेंस्ट ईवल। आपको और मेरे को इकट्ठे होकर चलना होगा, कलीसिया को इकट्ठे होकर चलना होगा, ताकि उस दिन द डे ऑफ जजमेंट, हमने पढ़ा यूहन्ना 6 उसकी 40, when the day of judgment, जब वो यीशु आगे पुकारेगा और सबका न्याय करने आएगा, द डे ऑफ जजमेंट, आप और मैं वहां पे क्या हो सकेंगे? खड़े हो सकेंगे उसके सामने। पढ़े जरा उसी को। यस। डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यगण, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी। बस। तो ये जो आज आपने बाहर साइन देखा, मेरे को नहीं पता था कि आज ये साइन होगा, राइट? तो खुदा ने वचन भी वही दिया कि दया रहित, दया ना करने वाले, है ना, कि हम दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल बोझ। आपको ये समझने की जरूरत है, वो फिजिकल बोझ की बात नहीं कर रहा है, वो स्पिरिचुअल बोझ की बात कर रहा है। कि वो कहता है कि जब आपको पता है कि एक मसीह आपका बहन या भाई वो गुजर रहा है, स्पिरिचुअल बैटल लड़ रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो दुख में है, परेशानी में है, वो दर्द में है, आपका और मेरा फर्ज बनता है कि आप उसके बोझ को क्या करें? शेयर करें। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, आपके पास अगर कैपेसिटी है तो आप उसको फिजिकली हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं है कैपेसिटी तो वो क्या कहता है? आप उसको स्पिरिचुअली सपोर्ट कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। और यही चीज हम नहीं कर पाते। कैसे करेंगे हम, जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही नहीं है? हम कनेक्टेड नहीं है, हम सिर्फ मिलते हैं थोड़े टाइम के लिए, हम कनेक्टेड नहीं है। जब आप कनेक्टेड होते हैं, एक माँ कनेक्टेड होती है अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे को थोड़ी सी भी दर्द हो तो माँ क्या करती है? भागी जाती है। मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे को महसूस हो रहा है, भले दूर हो, मेरे को महसूस हो रहा है कि वो ठीक, कहते हैं ना, आपको दर्द होता है, आपको बेचैनी होती है। वैसे ही वो कहता है कि एक दूसरे के लिए मसीह लोगों को बेचैनी होनी चाहिए कि मेरा बहन या भाई किसी दर्द में है, किसी परेशानी में है, मुश्किल में। अगर नहीं हो रहा तो आप इस एरिया के अंदर वीक चल रहे हैं, आपका कनेक्शन होना चाहिए। यू हैव टू बी कनेक्टेड। क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर यहां पे हम कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे कैसे कनेक्टेड होंगे? वहां पे कैसे कनेक्ट करेंगे? वहां पे बोलेंगे मैं इधर जा रहा हूं, आप इधर जाओ, क्योंकि वहां पे तो लिखा है कि वहां पे सब एक होंगे, है ना, एक ही जगह पे होंगे सब। तो वहां पे कैसे हम फिर कनेक्ट करेंगे? ये बड़ी सोचने वाली बात है। आप सोचना कि हम यहां पे, क्योंकि वहां पे एक ही सोर्स होगा सारी चीजों का। यहां पे तो हम सब अपना अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी अपना अपना कर रहे हैं। वहां पे सब चीजों का सोर्स
एक ही है। तो हम क्या करेंगे? खुदा से सवाल करेंगे, आप उसको इतना प्यार क्यों करते हो, मेरे को क्यों नहीं करते? कैन क्वेश्चन इट। अगर आप कर भी लेंगे तो आपको आगे से जवाब क्या आएगा? किसकी मर्जी है? खुदा की मर्जी है। फिर क्या करेंगे हम? क्या करेंगे वहां पे? वहां से भागेंगे, निकल जाएंगे? कैन यू रन फ्रॉम देयर? नहीं, हम वहां से नहीं जा सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि आपने डिसाइड करना है, आज आपका डिसीजन है कि हमने कौन से क्रिश्चियन बनना है, कौन से फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट बनना है, जो मसीह के पीछे चलने वाले हैं, या जो मसीह का नाम लेके बस अपना गुजर बसर कर रहे हैं, या जो मसीह का सिर्फ नाम रखा हुआ है कि हम क्रिश्चियन हैं और हम वो लाइफ नहीं जी रहे हैं। या तिमोथियस के एंड में लिखा है कि एंड डेज वाले क्रिश्चियन ना बन जाना, लोभी, लोभ करने वाले। लोभ बड़ी डेंजरस चीज है। 10 हुक्मों में भी इसका जिक्र किया गया है ना? जो मूसा को खुदा ने 10 हुक्म दिए, उसके अंदर भी क्या लिखा है? किसी चीज का लालच, 10 कमांडमेंट्स आती हैं, आपने पढ़ी है कभी? एक्सोडस में लिखी हुई है, उसके 20 चैप्टर में आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ी तो उसमें भी जिक्र है कि लोभ किसी चीज का भी हो सकता है। अपने आप का भी लोभ होता है कहीं को, मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसी दिखूं, मैं ऐसा बोलूं, मैं ऐसी बोलूं, ये मेरी बड़ाई, मेरी अच्छाई, मेरी प्रेज, ये भी लोभ है। और ये खुदा नहीं चाहता है, ये खुदा नहीं चाहता है हमसे। खुदा क्या चाहता है? हमारी सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ कैसी? आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, एक दूसरे, क्योंकि ये एंड डेज है, ये वो दिन नहीं है जब प्रॉस्पेरिटी एंड दिस एंड दैट, ये एंड डेज है। अभी हम देख रहे हैं कि आसपास हमारे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, ये एंड डेज की निशानी है। रिसेशन इज कमिंग। पर वो कहता है कि मेरे पे ईमान रखने वालों को किसी चीज की कमी और घटी नहीं होगी। इसके अंदर बड़ा अच्छा एग्जांपल बाइबल का, मैं उसके ऊपर ही हमेशा अपना ध्यान रखता हूं कि इज़हाक ने तब बोया जब पूरे देश में कहते हैं सूखा काल पड़ा था, और उसने कितना पाया? 100% पाया। वो इसलिए नहीं पाया कि उसने बोया उस टाइम पे, उसने इसलिए पाया क्योंकि उसका ईमान खुदा पे था। कि मैं खुदा के कहने पे बो रहा हूं और खुदा ही इसको, अब मेरे को नहीं पता वो पानी कहां से लेके आया, मुझे नहीं पता उसके बीज कैसे ग्रो हुए, मुझे नहीं पता उसने कौन सी खाद डाली और कैसे वो इतना ग्रो हुआ, पर मुझे ये बताया कि उसको बढ़ाने वाला खुदा था। और वही खुदा आपका और मेरा भी है आज। और वो कहता है कि आपका और मेरा ईमान उसी तरीके से होना चाहिए, खुदा के ऊपर, ना कि किसी सरकार के ऊपर, ना किसी सरकार के लोगों के ऊपर, ना किसी की नॉलेज के ऊपर, ना किसी की समझ के ऊपर। नहीं, हमारा भरोसा खुदा पे ईमान रखना होना चाहिए।